हरियाणा विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बन गई है, लेकिन इस बार के चुनाव में जो सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही थी वो जुलाना, और वहां से कांग्रेस उम्मीदवार विनेश फोगाट ने तो चुनाव जीत लिया है। लेकिन अब विनेश की राह और मुश्किल हो गई है, क्योंकि विनेश ने तो चुनाव जीता, पर विनेश फोगाट से जो उम्मीद लगाई गई थी, जो कांग्रेस ने सोचकर उनको टिकट दिया था, उसका फायदा कांग्रेस को नहीं हुआ है। यहां तक कि जाट समुदाय को भी विनेश फोगाट साधने में असमर्थ रही, और वहीं सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। कांग्रेस में जब वो शामिल हुई तो लगा था कि भाई कांग्रेस की सरकार बन जाएगी और वो आराम से चुनाव जीत जाएंगी, और चुनाव जीतने के बाद कांग्रेस पार्टी उनको एक बड़ा मंत्री पद भी दे सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और सारे दांव उल्टे पड़ गए। और अब हो सकता है कि आने वाले वक्त में कहीं विनेश फोगाट से कांग्रेस पार्टी किनारा ना बना ले, क्योंकि कांग्रेस ने जो उम्मीद लगाई थी उस पर पहलवान बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी है। ऐसे में विनेश के पास क्या विकल्प है और कहां कांग्रेस को इस चुनाव में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, वो इस वीडियो में जानते हैं। जुलाना से विनेश फोगाट ने अपना सबसे सफल पॉलिटिकल डेब्यू शुरू किया। कुश्ती के बाद उन्होंने राजनीति में भी बीजेपी प्रत्याशी योगेश कुमार को 6000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। ये जीत अच्छी है, विनेश के कुछ उद्देश्यों को पूरा भी करती है, लेकिन इसे अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता। माना जा रहा था कि विनेश बहुत बड़े अंतर से जीत जाएंगी और अपने उम्मीदवार को हरा देंगी, लेकिन ये कांटे की टक्कर रही। कई मौकों पर वो पिछड़ी, शुरुआत में बहुत ज्यादा पिछड़ी। एक वक्त आया कि वो पोलिंग बूथ पर भी पहुंची और जब तक जीत नहीं गई तब तक वो वहीं पर मौजूद रही। लेकिन अब इस जीत के बाद उनके सामने कई चुनौतियां उनके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। विनेश तो चुनाव जीत गए, लेकिन कांग्रेस नहीं जीत पाई। तो जब इसकी समीक्षा की जाएगी तो यह भी विचार किया जाएगा कि विनेश के कांग्रेस में शामिल होने से कोई उनको फायदा हुआ है या सिर्फ और सिर्फ नुकसान, और इसमें विनेश पर गाज गिर सकती है। हालांकि अब कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि उसे चुनाव में विनेश फैक्टर से वो फायदा नहीं मिला जिसकी उम्मीद लगाई गई थी, क्योंकि ओलंपिक में आपको याद है कि एक वक्त पूरा देश और हरियाणा की जनता विनेश के साथ खड़ी थी, लेकिन नेता विनेश फोगाट के साथ हरियाणा की जनता ज्यादा मजबूती के साथ नहीं खड़ी हुई। कांग्रेस ने विनेश से सिर्फ जुलाना सीट जीतने की उम्मीद नहीं लगाई थी, बल्कि उनके सहारे कई दूसरे इलाकों में भी सेंधमारी की तैयारी थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। माना जा रहा था कि विनेश जाट बेल्ट को साध लेंगी, लेकिन इस बार जाट बेल्ट में ही कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। दोगुनी से भी ज्यादा सीटें तो बीजेपी जाट बेल्ट में ही जीत गई है। ऐसे में विनेश की लोकप्रियता को लेकर कांग्रेस के मन में अब संशय होगा। उस संशय का मतलब यह होगा कि भविष्य में विनेश को शायद राजनीति में आगे बढ़ने के वो अवसर ना मिले जिनकी उन्होंने आस लगाई होगी कांग्रेस में शामिल होते हुए। विनेश फोगाट ने राजनीति में कदम रख लिया है, चुनाव भी जीत चुकी है, लेकिन यह कह देना कि वो राजनेता बन गई, इस नई जिम्मेदारी के लिए वो कितना तैयार हैं, अभी कहना मुश्किल है। असल में विनेश का जीतना और उनके लिए अगर उनके पहले जीवन की बात की जाए तो वो अखाड़ों में बीता है। उनका फोकस तो सिर्फ अपनी कुश्ती पर रहा है, यानी कि पर्सनल अचीवमेंट्स या फिर पर्सनल चीजों पर लेकर राजनीति में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, राजनीति में कुछ भी अपना नहीं होता है। यहाँ तो जनता ही सर्वोपरि है और उसी के लिए जीवन जीना पड़ता है। ऐसे में विनेश फोगाट के लिए ये ट्रांजिशन आसान नहीं होगा, और वो कितनी आसानी से खुद को ऐसे में ढाल लेती हैं, ये देखने वाली बात होगी, और यही सबसे बड़ी चुनौती भी रहने वाली है। उन्हें खुद को तैयार करना होगा राजनीति के लिए, सियासी दांव पेच समझने के लिए, क्योंकि बीजेपी इतनी आसानी से उन्हें छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा दिए गए हर बयान को अब तोड़ मरोड़ कर, उनके द्वारा की गई हर बात को अब सियासी दांव पेच समझा जाएगा और उस हिसाब से जवाब दिया जाएगा। ऐसे में किस तरह से और वो किस अंदाज में पलटवार करेंगी, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। लोग पहले उम्मीद लगा रहे थे कि 2028 के ओलंपिक्स में विनेश जाएंगी, लेकिन अब उन्होंने सीधे कह दिया है कि वो राजनीति करेंगे और वो ओलंपिक्स में नहीं जाएंगी। तो इसके दाव पेच उन्हें जल्द सीखने होंगे। विनेश फोगाट के बतौर राजनेता की अगर बात की जाए तो अभी उनमें अनुभव की कमी है। इसे उनके लिए एक चुनौती के रूप में देखा जाएगा और बीजेपी के लिए अवसर के रूप में। यहाँ कंगना रनौत का उदाहरण एकदम सटीक साबित होता है। बतौर एक्ट्रेस कंगना जब भी कोई विवादित बयान देती थी, बीजेपी को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब सांसद बनने के बाद वो जब बयान देती हैं तो पार्टी को सफाई देनी पड़ती है, और इसके लिए कहा जाता है, जानकार इसे कंगना की अनुभवहीनता के रूप में देखते हैं। अब विनेश के साथ भी यही चीज है, उनमें अनुभव की कमी है। इसके ऊपर ब्रजभूषण के साथ उनके विवाद चल रहे हैं। ऐसे में अगर उन्होंने ठीक तरह से तालमेल नहीं बैठाया, उनके साथ कांग्रेस के लिए भी मुश्किलें
खड़ी हो जाएंगी। अब कांग्रेस पार्टी और विनेश फोगाट क्या करेंगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी।